हेलो गाइस। तो गाइस आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारा जो भी लेक्चर अभी फिलहाल चल रहा है वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, है ना। तो आज हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे, उसका एप्लीकेशन भी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2-3 लेक्चर तो अभी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर ही हमको बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी जो हमारा के है उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा, फिर हम उसका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार पूछेगा हम पूरा बात करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। यहां से तो सवाल पक्का है बनेगा। देखिए किस प्रकार सवाल आता है, यहां से हम पूरा बात करेंगे, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है मैं बता चुका हूं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखेंगे तो केसी लिख सकते हैं, अगर हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो केपी लिख सकते हैं, है ना। ये आपका सिंपल हम के भी लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करेंगे तो पॉइंट वाइज आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला पॉइंट नोट करें कि द वैल्यू ऑफ के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के ऑलवेज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट, यानी जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स, वो भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग आता है। तो टेम्परेचर बहुत ही इजी है, पहले थोड़ा हम थ्योरी के अनुसार हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिर इसको हम सवाल में भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं अभी 4-5 तो बताऊंगा, पूरा अच्छे से समझना, ठीक है। क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है और डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, है ना। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 COO C2H5, ठीक है। CH3 COOH, चलो मैं यहां पर एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड में मैं इथाइल एल्कोहल दे दिया और कहो इथानॉल कहो। अब ये आपको पता है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको मिलता है क्या, CH3 COO C2H5 यानी इथाइल एसीटेट, है ना, प्लस आपका हो जाएगा H2O, है ना। क्या मिल जाएगा आपको, H2O मिल जाएगा। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। यहाँ पर ये आपका वाटर, ये आपका इथाइल एसीटेट नाम लिख सकते हो, एसिटिक एसिड, ये आपका इथानॉल, ठीक है। तो मैं एक आपको समझाने के लिए एक रिवर्सेबल रिएक्शन लिखा, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रैक्टिकली देखा गया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस में ये जो आपका रिएक्शन है, इसका जो केसी का वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट को पहले लिखते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, CH3 C2H5 ऐसे देते हैं ना, और ये आपका H2O है, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखते हैं, इसे प्रोडक्ट दे के, बीच में प्रोडक्ट है, ये दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। नीचे क्या होता है, रिएक्टेंट को लिखते हैं, तो CH3 COOH, ठीक है, प्लस C2H5 C2H5OH। आपको बस मैं समझाने के लिए लिखा, ठीक है। केसी को मैं इस प्रकार लिख सकते हैं। अब प्रैक्टिकली देखा गया, इसका जो केसी का वैल्यू, ये रिएक्शन का केसी का वैल्यू आया सपोज 4.0 आया, मतलब ये प्रैक्टिकली देखा गया इसका 4.0 आता है, 4.0 कांस्टेंट है,
तो ये बोला ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, जैसे मैं यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस में 4.0 हुआ यानी 4 हुआ, अब दूसरा टेम्परेचर में डिफरेंट टेम्परेचर में उसका वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल पहला बोलता है, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। बात क्लियर है? ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर ध्यान सुना, अगर इफ रिएक्शन यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन और जो इक्विलिब्रियम कहो, इफ रिएक्शन लिख दो चलेगा, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, ध्यान सुना, इफ रिएक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्यू लिख दे रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स, क्या होगा, इनवर्स होगा। क्या बोल रहा है, दो नंबर पॉइंट, कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन यानी एक रिएक्शन यानी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, अगर उसको हम पलटा देते हैं, है ना, यानी हम उसको रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आपका पहला रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिवर्स होगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको लिखा, यहाँ पर अभी मैं एक रिएक्शन बताया था, CH3COOH प्लस आपका C2O5OH में ऐसे दिया था, है ना, CH3COO C2H5 था, यहाँ पर पानी मिल रहा था। ठीक है, अब ये तो पहला वाला रिएक्शन था, इसका K का वैल्यू कितना मिला बताओ, K का वैल्यू 4 मिल रहा था ना, 4.0 मिल रहा था। अब अगर मैं इसका ये जो रिएक्शन है इसको मैं ऐसे उल्टा दूं, मतलब ये वाला प्रोडक्ट को इधर ले आऊं, है ना, चेंज कर दूं, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब ये वाला इधर लिखूं, ये वाला इधर लिखूं, सपोज मैं इसको ऐसे किया, इसको इधर लिखा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, C2H5 प्लस पानी। ठीक है, अब छोटा छोटा करके लिख रहा हूं, यहां पर देखो CH3COOH प्लस C2H5OH, लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। जैसे पहला में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K = 4.0, अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यानी ये रिएक्शन में, पर्टिकुलर ये रिएक्शन में जो इसका जो नया यानी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो आपका पहला वाला रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिवर्स होगा। पहला वाला ये K = इतना आया था, इसका क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी 1/K हो जाएगा, यानी आप कहो 1/4 कहो, कितना आएगा, 1/4, 1/4 यानी 0.25, 0.25। एट देखना, ये वाला भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर, 25 डिग्री, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में K का वैल्यू इतना आया था। अगर ये रिएक्शन को मैं चेंज कर दूं, यानी रिवर्स कर दूं, है ना, रिवर्स कर दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो ध्यान देना इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका क्या होगा, ये इनवर्स होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा उसका, यानी K = 4.0 था तो 1/K हो जाएगा, यानी 1/4, दैट इज आपका 0.25 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना लिखिए। 2 नंबर पॉइंट समझ में आ गया, बहुत ईजी है। चलिए 3 नंबर पॉइंट बात करते हैं, ये सब हम अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चन में, है ना, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा। तीसरा नंबर, इफ द इक्विलिब्रियम, ध्यान सुना, इफ द इक्विलिब्रियम इज डिवाइडेड, इफ द इक्विलिब्रियम इज डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर इक्विलिब्रियम में डिवाइडेड है 2, देन द न्यू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम
रुक जाओ, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू, ऐसे लिखो, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ न्यू रिएक्शन, जो नया रिएक्शन होगा उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इज द स्क्वायर रूट ऑफ के। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा, N2 प्लस 3H2, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इक्विलिब्रियम में ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन मैं बना रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2NH3, 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम मतलब ये आपका जो इक्विलिब्रियम है, सपोज ये इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सपोज K है, क्या है, K है, क्या है, K है। अगर मैं ये रिएक्शन में मतलब ये रिएक्शन में अगर मैं चेंज कर दूं, यहां पर 2 डिवाइड कर दूं सभी में, वही मैं लिखा इफ द इक्विलिब्रियम इज डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं 2 डिवाइड कर दिया, अब भाई इधर डिवाइड करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा। सपोज मैं इधर डिवाइड किया, N2 1/2 डिवाइड किया, अब ये 2 डिवाइड करूंगा तो 3/2 H2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 2/2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ NH3, है ना, 2/2, यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ में क्या किया, 2 डिवाइड किया। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, अब टेम्परेचर भाई इसका जो होगा इसका भी वही होना चाहिए, ध्यान सुनना, मैं नहीं लिखा हूं बट समझना, टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, मैं आगे से बता दे हूं। ठीक है, अब कैसे होता है टेम्परेचर का वो हम आगे बात करेंगे, कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है, हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हाँ, अब मैं यहां पर क्या किया, 2 सभी में डिवाइड कर दिया, क्या बताया, अगर डिवाइडेड बाय 2 है देन हमारा जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ न्यू रिएक्शन, यानी ये न्यू रिएक्शन बन गया, ये जो होगा इसका रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, यानी K का रूट ओवर होगा, या तो फिर कहो आप K का पावर हाफ कहो। ठीक है, क्लियर बात, ये नोट करना, ये जो है ना, ये जो पॉइंट यूज होगा अभी सब वैसे सब यूज होगा, ये ध्यान देना। 3 नंबर गया, 4 नंबर, इफ, ध्यान सुनना, इफ द, अब ये तो डिवीजन का गया यानी डिवाइड होगा, अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ध्यान सुनना, इफ द इक्विलिब्रियम इज, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, इफ द इक्विलिब्रियम इज मल्टीप्लाइड, अगर इक्विलिब्रियम में मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड सपोज मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लो n, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for new reaction for the new reaction or the new equation को for the new reaction is the nth of K लिख दो, K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब समझना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो मैं लिख दिया इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय n मतलब कोई भी आपका नंबर, दिख रहा है ना, कोई भी नंबर, एनी नंबर्स। ठीक है, एनी नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर ये इक्विलिब्रियम में मान लो कुछ नंबर मल्टीप्लाइड है, देन आपका जो नया, मान लो सपोज एक रिएक्शन है, उसमें अगर मैं एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका जो नया मल्टीप्लाई जो करोगे तो नया जो आपका रिएक्शन मिलेगा, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो आपका nth ऑफ K होगा। सुनना, अब मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सपोज देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे मैं H2 और I2 लिखा, अब ये दोनों मिलके बनाया क्या, 2HI बनाया।
अब यहां पर कुछ नंबर में मल्टीप्लाई नहीं किया हूं। सपोज इसका, ध्यान से सुनना, इसको कैसे अप्लाई करना है नंबर में पूरा हम डिटेल बात करेंगे। सपोज इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया के, अब भाई आप केसी केपी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आया, सपोज मैं यहां पर अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सभी में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, भाई 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2h2 हो जाएगा, यहां पर 2i2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, 4hi हो जाएगा। क्लियर बात। तो अब मैं यहां पर क्या किया, मैं यहां पर क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया इधर भी किया। अब भाई इक्विलिब्रियम है ना, इक्वल टाइप का ही, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम है तो 2 मल्टीप्लाई किया। तो इसका जो न्यू, यानी इसका, अगर इसका तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है ना, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो क्या करना है, ये जो पहला वाला के है इसका पावर देना है, यानी जितना मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हम कितना मल्टीप्लाई किए, 2 किए तो पावर 2 लिखोगे। अगर मान लो 3 मल्टीप्लाई किए तो 3 लिखोगे, मान लो 1/2 मल्टीप्लाई किए तो 1/2 लिखोगे, 3/2 मल्टीप्लाई किए तो 3/2 लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी है। ठीक है, सवाल मस्त बनता है ये। ठीक है, अब जेई मेन करें, हम नीट का सवाल लेंगे। ठीक है, क्लियर बात इतना। क्या बोला, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इक्विलिब्रियम में मल्टीप्लाइड है n, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन इज nth ऑफ k। क्लियर, ठीक है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 4 नंबर नोट करना, और 2 ठो हम बात करेंगे, 2 ठो। हाँ, लास्ट वाला तो बस आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कितना नंबर का, 4 नंबर ना, 4 नंबर करेंगे। इफ द रिएक्शन is written, ध्यान सुना, if the reaction is written in 2 steps, then ध्यान सुनना, K1 into K2 is equal to K होगा। K1 मतलब होता है फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K2 का सेकेंड वाला स्टेप का। क्या बोले, सिंपल, अगर रिएक्शन है, रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम कहो चलेगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन कहो चलेगा। अगर रिएक्शन में, अगर रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, अगर रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, तो स्टेप 1 का K1 जितना होगा, स्टेप 2 का K2 जितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहला वाला का। अब समझ में आया, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल लिया N2, ध्यान सुनना, जो कि किताब में लिखता है वही मैं ले रहा हूं। N2 प्लस 2O2, N2 प्लस 2O2। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखा, तो मुझे मिला 2NO, मुझे मिला 2NO। ध्यान से सुनना, अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा, मान लो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K आएगा। अब भाई कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम प्रोडक्ट को पहले लिखते हैं ना, और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है पावर देते हैं, फिर रिएक्टेंट लिखते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट नहीं है भाई, यहाँ पर है तो इसका हम पावर देंगे, सॉरी। ठीक है, तो K का वैल्यू ये आया, तो ये फर्स्ट रिएक्शन का आया भाई, फर्स्ट रिएक्शन का। ये सपोज में क्या, लेट सपोज कंसीडर में क्या कि इसका एक रिएक्शन लिया, इसका K, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा सपोज K आया। ठीक है, अब मान लो ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में हो रहे हैं, मतलब यहां से ये जो बन रहा है 2 स्टेप में बन रहा है। कितना स्टेप में, 2 स्टेप में। ध्यान सुना, अगर 2 स्टेप में बन रहा है तो K1 K2 इक्वल टू K होगा। K ध्यान देना ये वाला है, पहला वाला, ये रिएक्शन का K है। अब ध्यान सुनना, सपोज ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, ये रिएक्शन सपोज पहला वाला, सपोज ध्यान सुनना, सपोज N2, पहले तो N2 प्लस O2 मिल के बना रहे हैं 2NO बना रहे हैं सपोज। ठीक है, ये पहला स्टेप का। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 है, कितना है, K1। अब दूसरा स्टेप में, ये स्टेप 1 में ये बन रहा है, स्टेप 2 में पूरा आपका बनेगा। तो ये स्टेप 2 में 2NO से बन रहा है क्या, 2NO के साथ मैं सपोज दिया O2 दिया, क्या दिया, O2 दिया, तो मुझे मिलेगा क्या, 2NO2 मिलेगा। ठीक है,
2NO2, ये देखो 2NO2 मिल गया। सपोज ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, क्या हो रहा है 2 स्टेप में, हाँ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 होगा, ठीक है, क्लियर बात। यानी यहां से ये जो बन रहा है हमारा प्रोडक्ट 2NO2 मिल रहा है। अब सपोज ये जो मैं बताया रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1 में ये हो रहा है, स्टेप 2 में ये हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज मान लो K2, तो जिसे रूल के अनुसार 4 नंबर पॉइंट के अनुसार जैसे मैं बताया K1 K2 इक्वल टू K होगा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो K आएगा, K मतलब ये आएगा भाई। अब करके देखते हैं, चलिए। अब इसका अगर मैं K1 एक्सप्रेशन लिखूं, K1 मतलब ये रिएक्शन का, अब ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट को लिखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, पावर 2 2, ठीक है, ये 2 है ना, यहाँ पर N2 हो गया और यहाँ पर आपका O2 हो गया, ठीक है। अब ठीक है, से K2 करो, K2 यहाँ पर NO2 पावर 2, ये पता है ना, मैं आगे से बता चुका हूँ सब। यहाँ पर क्या है, NO है पावर 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा O2, ठीक है। तो K1 और K2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको K मिलेगा, करके देखो, चलिए। ये बता रहा है ना, K1 और K2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, K आना चाहिए, क्लियर। अब करके देखो, K1 × K2 करो, K1 का वैल्यू ये आया ना, NO का पावर 2 और N2 और आपका O2 मल्टीप्लाई करो ये वाला NO2 स्क्वायर और नीचे आपका NO स्क्वायर और आपका O2। अब भाई क्या क्या कट रहा है चेक करना, ये तो कट रहा है, दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है। ऊपर क्या है, NO2 का स्क्वायर, ध्यान सुनना, ऊपर है NO2 का स्क्वायर, नीचे क्या बच गया भाई, N2 बच गया यहाँ पर, ठीक है। O2 क्या हो जाएगा भाई, O2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो मिला क्या ये इसका एक्सप्रेशन था ना, NO2 का स्क्वायर, N2 और O2 का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू क्या होता है भाई, K आया। तो भाई इसके जगह पर हम K लिख सकते हैं, तो हमारा प्रूफ हो गया कि K1 K2 इक्वल टू K हो जाए, ठीक है। मैं एक रिएक्शन लिखा है ये वाला, अगर ये रिएक्शन में 2 स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2 में, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K1 है, इसका अगर K2 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ऑलवेज इक्वल होगा। क्लियर बात, क्लियर बात, इतना लिखें, फिर हम अब सवाल करेंगे, इतना बस। और एक पॉइंट बस नोट करो, वैसे मैं आपको आगे से बता चुका हूं, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K, वो आपका अगर आप रिएक्शन में यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट दे देते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको आगे से बता चुका हूँ, इक्विलिब्रियम में बता चुका हूँ, इक्विलिब्रियम में बताया था, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वही कहानी है कि कोई भी यहाँ पर अगर कैटलिस्ट दे देते हो तो मतलब वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस रिएक्शन स्पीड स्लो हो जाएगा, बस उतना ही खेल है, ठीक है। चलिए खैर छोड़ो उसको, ये 4 नंबर 4 ठो बस पॉइंट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब हम सवाल करेंगे, PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन लिखे, दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पहले देता हूं, फिर हम PYQ करेंगे, नीट का करेंगे कुछ सवाल। चलिए पहला सवाल लिखें तो KP मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर टर्म में दिया है, कहानी सेम है, आप KP कहो, K कहो, KC कहो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बस अलग अलग टर्म्स में हम बात करते हैं। KP फॉर द रिएक्शन
मतलब Kp एक रिएक्शन का दिया है, N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, ठीक है। अब ये मिलके बनाया 2NH3, ठीक है। H 49, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, Kp का वैल्यू कितना दिया 49। एट सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर है भाई, सर्टेन टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर है, तो आपको यहां पर बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp, वैल्यू ऑफ Kp एट द सेम टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, सेम सर्टेन टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर में आपको जितना, मान लो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वही सेम टेम्परेचर में, यानी ये भी 20 डिग्री टेम्परेचर में, ठीक है। सर्टेन टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर at the same temperature for the reaction, समझ में आएगा, रुक जाओ, रिएक्शन आपको दिया NH3, देखो भाई इसको उल्टाया, इसको इधर ले आया, NH3 एमोनिया है, गैसेस फॉर्म में है, चलो यहाँ पर हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गैस, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये रिएक्शन का दिया है कितना 49, एक सर्टेन टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर, मान लो 20 डिग्री है, तो वही टेम्परेचर में, मतलब वही 20 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन का भाई, ये रिएक्शन का दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 49 है। अब ये रिएक्शन का करना है, तो आपको पहले ध्यान देना है ये रिएक्शन और, मतलब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बराबर है कि नहीं, बराबर है क्या, नहीं है, आगे पीछे है बस। क्या हम ये रिएक्शन को ये बना सकते हैं, बना सकते हैं, यहाँ पर इसको रिवर्स कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले आएंगे, फिर हम ये 2 को 2NH3 है, बस हमको NH3 चाहिए, ये बनाना है। ध्यान सुनना, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, आपको एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहेगा, तब आपको जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहेगा, उसको आपको नया वाला जो इक्वेशन बनाना है, जो 4 पॉइंट बताना, वो सिंपल आप समझो ऑपरेशन है। क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। मतलब ऑपरेट करना है आपको, मतलब इसको पूरा ये बनाना है। अब जैसे जैसे बनाओगे स्टेप वाइज, तो क्या क्या चेंज आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको पता चल जाएगा। तो रुक जाओ, चलो। अब पहला वाला जो हमारा है, सॉल्यूशन, पहला वाला जो जिसका हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, वो वाला लिखो, क्या है, N2 नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 3H2 गैस, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 2NH3, पहला वाला, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज K है, इसका K का वैल्यू कितना दिया है 49, कितना दिया है 49। Kp हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम देख रहे हैं, क्योंकि भाई Kp लिखा है, आप Kc भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Kp का वैल्यू 49 दिया है। अब देखो, हमको ये वाला है ना, हमको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो ये तो दूसरा है ना, ये हमको ये बनाना है, इसको हमको ये बनाना है, ठीक है। तो भाई कैसे बनाएंगे, अब भाई देखो NH3 तो पहले है, इधर तो बाद में है, तो पहले इसको उल्टा देते हैं, है ना, मतलब इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स में बता चुका हूँ, रिवर्स में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताया, पॉइंट 2 नंबर पॉइंट। अब मैं रिवर्स करूंगा इसको, 2NH3 को इधर लिखा, ठीक है। अब मैं गैस फेस नहीं दे रहा हूँ, N2 प्लस 3H2, ठीक है। अब इसका जो, अब भाई ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 49 आ रहा है। जब हम रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, जो पहला वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो आपका इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। तो इसका Kp मान लो डैश आ गया, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या होगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी इसको हमको उल्टाना, नीचे आ जाएगा, यानी 1/49 हो जाएगा, 1/49, ठीक है। क्या ये किए तो हमको ये मिला, क्या ये दोनों सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फिर हम सोचेंगे, मतलब 4 जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उसी के अनुसार हमको लाना है, ठीक है, और बनाना है ये वाला।
यहाँ पर सिर्फ NH3 है, यहाँ पर 2NH3 है, तो NH3 हमको बनाना है तो क्या करेंगे, 2 डिवाइड कर देंगे। अब भाई जैसे 2 डिवाइड करूंगा तो इधर भी हाफ N2 मिल जाएगा, इधर 3/2 मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग 2, क्या करूंगा मैं 2 डिवाइड करूंगा, 2 डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा यहाँ पर, है ना, कट जाएगा तो बचेगा NH3 बचेगा, यहाँ पर हाफ N2 बच जाएगा, प्लस 3/2 H2 मिल जाएगा। अब भाई देखो अगर मैं डिवाइडिंग किया, 2 डिवाइडेड किया तो भाई ये वाला रिएक्शन मिल गया ना, जिसका कि हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, अब मैं बताया था जब हम डिवाइड करते हैं, ध्यान सुनना, जब हम इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में क्या किया हम 2 डिवाइड किए तो 2 कट गया, NH3 बच गया, ये हाफ N2 हो गया, 3/2 H2 हो गया। यानी भाई हम डिवाइड किए 2। अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो, अगर हम कोई इक्विलिब्रियम में अगर हम डिवाइड करते हैं कुछ भी नंबर्स, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो आपका पहला वाला जो आया होगा उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट। यानी 1/49 आया था, ये नहीं मत देखना भाई, क्योंकि हमको स्टेप वाइज जाना है, ये फिर ये तो 1 इसका जस्ट पीछे वाला प्रीवियस वाला 1/49 आया, तो 1/49 का स्क्वायर रूट। अब भाई 1/49 का स्क्वायर रूट यानी 1/7, 7 × 7 जा क्या होता है 49। क्लियर बात, ठीक है। यानी Kp एट द सेम टेम्परेचर, मतलब ये जो है ना, कैलकुलेट 2 बोला था Kp, तो यानी इसका जो Kp आया, इसका जो Kp आया 1/7 आया। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, ये तो पहला वाला Kp का था, इसका वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/7 आया। समझ में आ गया, दिख रहा है। चलिए लिखें इतना पहले, चलिए और करेंगे, नीट का भी करेंगे, 2015 वाला एक तो करेंगे जो कि बहुत इजी था। चलिए इतना लिखें तो पूरा क्लियर, समझ में आ रहा है। हो गया, चलिए नीट 2015 वाला एक सवाल देखो। चलिए, if the equilibrium constant for रिएक्शन दिया है N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, 2NO इच K, यानी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो आपको निकालना है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। बहुत ही ईजी है ना, आप देख के बता सकते हैं इसको। ये आपका NO गैस विल बी, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया था बहुत कुछ, सपोज मैं ऑप्शन दे दिया K का पावर हाफ K स्क्वायर K, ठीक है, बताओ क्या होगा। ये 2015 को पूछा था नीट में, 2015 को क्या बोला है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K है तो आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अब देखना दोनों सेम है क्या, दोनों सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर 1/2, मतलब ये रिएक्शन में 1/2 हम डिवाइड किए हैं। ये रिएक्शन का क्या है भाई, ध्यान सुनना, यहाँ पर जो आपका N2 प्लस O2 मिल के बनाया 2NO, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K है। ठीक है, अगर ध्यान सुनना, अगर मैं ये बनाऊं, इसको मैं ये बनाना है हमको, ठीक है। अब आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करेंगे।
और जिसका कैरेक्टरिस्टिक जो 4 पॉइंट बताया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो ऑपरेशन आप लगाओगे उसका रिजल्ट भी आपको लिखना है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब बस एक ही स्टेप में हम बना सकते हैं ना। यहाँ पर हाफ n2 लाना है तो हाफ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, हाफ डिवाइड कर दो, मतलब 2 डिवाइड कर दो। अगर मैं यहाँ पर 2 डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा ना। अब मैं यहाँ पर 2 डिवाइड कर दिया हाफ n2, तो यह हाफ O2, ठीक है, ये आपका NO बच जाएगा। तो ये वाला मिल जाएगा ना, जिसका हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए वो मिल गया। अब हम यहाँ पर ये 2 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए, 2 नंबर ऑपरेशन यूज किए, आप कह सकते हो। तो क्या होगा भाई, अब अगर मैं डिवाइड किया 2 तो क्या होता है भाई, उसका स्क्वायर रूट होता है। डिवाइड किया 2 मतलब उसका स्क्वायर रूट होता है, तो यानी इसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, k का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि हम 2 डिवाइड किए। स्क्वायर रूट कहो या तो फिर कहो k का पावर हाफ, दोनों सेम है ना। तो कौन सा आएगा, ये वाला, ये नीट में पूछा था। ठीक है, तो इस प्रकार इजी सवाल देता है, ध्यान देना। और करेंगे और करेंगे और करेंगे। चलिए 2012 का एक ठो ले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक रिएक्शन दिया है, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस मिल के बनाया आपका 2SO3 गैस, हैज ए वैल्यू ऑफ 278 एट ए particular टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया 278। तो आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक रिएक्शन दिया है वही टेम्परेचर में, सेम टेम्परेचर में आपको दिया है SO3 गैस, SO2 गैस प्लस हाफ O2। ऑप्शन दिया है, चलो ऑप्शन में लिखा 6.0 इंटू 10 का पावर -2, बी ऑप्शन दिया 1.3 इंटू 10 का पावर -5, सी ऑप्शन दिया 1.8 इंटू 10 का पावर -3। चलो 3 टू पॉइंट दिया। नीट 2012 में पूछा गया सवाल है, नीट 2012 को पूछा था ये वाला। ठीक है, चलिए आपको पहला वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया 278, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर, और वही टेम्परेचर में आपको ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, दोनों को हम मतलब इसको हमको ये बनाना है, सिंपल तरीका। अब हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, ऐसा मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, ठीक है, बस अब हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। 2SO2 प्लस O2, ठीक है, ये मिल के बनाया क्या 2SO3। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इसका जो K का वैल्यू दिया है 278। ठीक है, हमको बनाना है ये इक्वेशन, मतलब ये रिएक्शन बनाना है। तो भाई देखो SO3 इधर है, तो भाई मैं SO3 हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो पहले इसको हम रिवर्स करते हैं। तो 2SO3, ठीक है, 2SO3 इधर लिख लिया। ठीक है, तो 2SO2 प्लस O2। ठीक है, अब इसका K मिला, K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसका एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, मान लो K डैश।
तो कैसे होगा, रिवर्स किया तो मतलब इस पहला वाला का इन्वर्स हो जाएगा, 1/278 हो जाएगा, 1/278 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सेम लग रहा है? नहीं लग रहा। यहाँ पर 2 आ गया ना, यहाँ पर 2 नहीं है, हमको ये 2 को काटना है तब ये सेम हो जाएगा। तो भाई 2 डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड कर दो। जो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, पहला वाला तो ये था ना 1/278 था, टू SO3 इधर आ गया, तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो SO2 मिल जाएगा ना, चलेगा। चलो मैं डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड क्या, अब 2/2 में अगर मैं डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलेगा, SO3 मिल जाएगा ना, और ये आपका SO2 मिल जाएगा, प्लस आपका हाफ O2 मिल जाएगा। देखो भाई मिल रहा है ना, ठीक है। अब मैं क्या किया, 2 डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया मतलब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, सपोज K डबल डैश लिख दिया, तो क्या आएगा भाई, क्या किया मैं, 2 डिवाइड किया, 2 डिवाइड करने से जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या आता है, रूट आता है, रूट ऑफ पहला वाला प्रीवियस वाला, इसका नहीं, उसका जस्ट प्रीवियस वाला, यानी 1/278। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो कम से कम अप्रोक्स आएगा 6.0 × 10⁻²। ठीक है, क्लियर बात। तो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। नीट 2012 को पूछा गया सवाल है, ठीक है, इजी है। चलिए और एक सवाल देखते हैं नीट 2008 का, चलिए ठीक है। अब ये सवाल भी कुछ यहाँ में से कुछ सवाल जेई में भी पूछा था सेम पूरा, ठीक है। और जेई में बहुत इजी आता है, ये टाइप का ही आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम सवाल सॉल्व करेंगे नीट 2008 का। चलो मैं सिंपल आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक रिएक्शन है HI, ठीक है। अब कहानी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ये एक रिएक्शन दिया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है कितना 8.0 दिया है, ठीक है। तो आपको न्यू इसका दे दिया है, तो आपको निकालना है किसका ना, H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस, इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इसका आपको K निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन दिया था 1/16 1/64 16, चलो 18 दे दिया, ठीक है। ये 2008 वही आपका सेम नीट में पूछा गया सवाल है, ठीक है, बहुत इजी है। अरे भाई हमको दे दिया, ध्यान सुनना, हमको HI मिलके हाफ H2 बना रहे हैं, सॉरी हाफ H2 है ना, हाफ H2 कैसे होगा, हाफ H2 प्लस हाफ I2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इस हाफ H2 प्लस हाफ I2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको, यानी इसका जो K का वैल्यू दे दिया 8.0, ठीक है। अब आपको इसको ये बनाना है कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करके, ठीक है। अब इसका तो K का वैल्यू 8.0 आया, इसको हमको ये बनाना है। अब हमको देखो यहाँ पर HI पहले है ना, अब हमको ये बनाना है, तो HI को इधर लेना है, तो इसको हमको इन्वर्स करना पड़ेगा, हाफ H2 रिवर्स करना पड़ेगा ना, हाफ H2 प्लस हाफ I2 HI हो गया, ठीक। रिवर्स के यानी K का वैल्यू जो अब नया वाला आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम क्या किए, चेंज किए, रिवर्स किए, तो 1/8 आ जाएगा,
रिवर्स किए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना, तो 1/8 हो गया। ठीक है, क्या सेम लग रहा है दोनों? नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर हाफ हमको चाहिए, यहाँ पर हाफ हाफ चाहिए हमको। ठीक है, मतलब यहाँ पर हाफ है ना, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, इसका ना H2 चाहिए, मतलब H2 सिर्फ चाहिए हमको। यहाँ पर हाफ है तो हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 2 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई किया। अब भाई अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 कट जाएगा, H2 मिल जाएगा, 2 2 कट जाएगा, I2 मिल जाएगा, 2 2 2HI मिल जाएगा, है ना, यानी 2 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा ये वाला पूरा H2 प्लस I2 2HI मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया वाला निकलेगा वो आपका क्या होगा। अब भाई 2 मल्टीप्लाई किया ना, वैसे इसको और ये स्टेप में करना, मैं डायरेक्ट कर दिया, तो K डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम अगर हम कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो आपका उसका पावर आता है, यानी 1/8 आया। अब हम कितना मल्टीप्लाई करें, 2, तो 2 हम इसको पावर देंगे, यानी K डबल डैश इज इक्वल टू 1/8 का होल स्क्वायर, यानी 1/8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64। क्लियर बात, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए लास्ट सवाल हम देखेंगे, ये नीट 2008 में पूछा था, 2008 में। अब लास्ट सवाल देते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, क्लियर, चलिए दिख रहा है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको 2 इक्वेशन बना के दिया, मतलब 2 रिएक्शन N2 प्लस O2 मिल के बनाया, यहाँ पर 2NO, ठीक है, गैस, ये भाई गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया। ठीक है, अब NO गैस इक्विलिब्रियम हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बोल दिया K2। तो आपको चूज करना है 4 ऑप्शन में से कि K1 और K2 में क्या रिलेशन है, कि K1 1/K2 का होल स्क्वायर है ना, K1 K2 का होल स्क्वायर है ना, K1 आपका 1/K2 के साथ रिलेशन है ना, K1 और K2 का पावर 0 के साथ रिलेशन है। तो बहुत ही इजी है, थोड़ा बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमको K1 और K2 में क्या रिलेशन है हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोला है, K1। ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं भाई, NO का पावर 2, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 पावर देंगे। ठीक है, नीचे क्या है, N2 है, यहाँ पर O2, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको बॉक्स बनाओ। चलो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 अगर मैं इसको लिखूंगा तो मुझे करना पड़ेगा N2 का पावर हाफ और O2 का पावर हाफ, और नीचे क्या हो जाएगा, NO है। ठीक है, ये तो K2 है। अगर मैं इसको 1/K2 कर दूं, K2 को नीचे ले आया तो भाई ये भी रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, NO ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ना, चेंज कर दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, चलो अब सपोज मैं इधर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में मैं स्क्वायर कर दिया तो 1/K2 का स्क्वायर में अगर कर देता हूं तो ये आपका NO का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर भी करना पड़ेगा ना स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करूंगा तो यानी 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ कट जाएगा, यानी पावर नहीं बचेगा, सिर्फ N2 बचेगा,
इधर स्क्वायर करूंगा तो भाई ये भी आपका सिर्फ O2 बचेगा। अरे भाई किसी का पावर हाफ है, अगर यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ 2 कट जाता है ना, x ही मिलता है, वही कहानी है। N2 हाफ है, हाफ में 2 स्क्वायर कर दूंगा तो कट जाएगा ना, वही मिलेगा। N2 N2 मिल गया, O2 O2 मिल गया। क्या ये वाला सेम है? टिडिंग टिडिंग, दोनों सेम है। यानी इसके जगह पर आप लिख सकते हो क्या? K1, यानी इसके जगह पर आप लिख सकते हो K1। यानी भाई आप कह सकते हो कि K1 इज इक्वल टू 1/K2 का होल स्क्वायर के साथ बराबर है। ठीक है, यानी ये वाला। तो ये नीट पूछे, 2 बार पूछा था, 2005 में और 1989 में, बहुत पुराना सवाल है। 1989 में और आपका पूछा था 2005 में पूछा था, नीट में ही पूछा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर बात? तो ये रिलेशन होगा K1 और K2 का। तो गाइस फाइनली हमारा कंप्लीट हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा लेक्चर है आपका। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना, उसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं। मतलब एक इक्विलिब्रियम है, मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो वो उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। अब भाई देखना, यहाँ पर जो हम रिएक्शन लिए थे, यहाँ पर ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, यानी एक प्रकार का ये, इसको हम बोलते हैं क्या ना, अगर सेम फेज में है, अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है, गैस है तो गैस है, सॉलिड है तो सॉलिड है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। तो ये सिचुएशन में हम तो K का सिंपल तरीके से हम लिख लिए, एक से एक्सप्रेशन दे दी, जैसे देखो K1 = NO ऐसे लिख दिए। अगर मान लो यहाँ पर कुछ सॉलिड आ गया, या तो फिर प्योर लिक्विड आ गया, या फिर सॉल्वेंट आ गया, तब ना ये जो आप K1 ऐसे नहीं लिखोगे, यहाँ पर कुछ करेक्शन करना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम बताए सब आपका गैस था या तो फिर लिक्विड था, मतलब सेम फेज में था, रिएक्टेंट जो था प्रोडक्ट वही था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और कहो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो डिटेल समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।